हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीपार्टम हेमरेज। तो एंटीपार्टम हेमरेज होता है ब्लीडिंग फ्रॉम जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर द 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द डिलीवरी ऑफ बेबी। जो एंटीपार्टम हेमरेज है, एपीएच है, ये 28 वीक 7 महीने के अंदर तक होता है, प्रेगनेंसी के दौरान होता है मदर के अंदर, ठीक है। बट बिफोर द डिलीवरी ऑफ बेबी, लेकिन बेबी की डिलीवरी होने से पहले, ठीक है, बेबी की डिलीवरी होने से पहले अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए यूट्रस से 28 वीक कंप्लीट होने के बाद, तो उसे हम एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है इसके कोजेस 3 टाइप के होते हैं। पहला है प्लेसेंटल ब्लीडिंग, सेकंड एक्स्ट्रा प्लेसेंटल के अंदर क्या आता है, जैसे कि ट्रोमा, इंजरी, एक्सीडेंट्स वगैरह, ठीक है। 70% कोजेस होता है प्लेसेंटल ब्लीडिंग। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है 35% प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा इज 35%। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया की डेफिनेशन है व्हेन द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और कंप्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। नॉर्मली जो प्लेसेंटा है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, वो अपर पोर्शन ऑफ द यूट्रस होता है। ये है यूट्रस के अपर वाले पोर्शन पे जो फर्टिलाइज्ड ओवम होगा, प्लेसेंटा होगा, वो तो होती है नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। और अगर यही प्लेसेंटा अगर नीचे वाले सेगमेंट में हो, ठीक है, ये है ओएस, इंटरनल ओएस, ठीक है, यहाँ मतलब यहाँ से सर्विक्स जाएगी, ठीक है, वेजाइना सर्विक्स। अगर इस सर्विक्स के पास से प्लेसेंटा हो, मतलब अपर सेगमेंट की बजाय लोअर सेगमेंट में प्लेसेंटा हो, तो इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। ये थी इसकी डेफिनेशन। इसके बाद है कोजेस के अंदर आता है बिग सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा का सरफेस बड़ा हो, जैसे कि अगर प्लेसेंटा ही बड़े शेप का है, तो फिर अपर सेगमेंट में भी होगा और लोअर सेगमेंट में होगा, ठीक है। तो फिर पहला कारण तो है बिग सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। सेकंड है डिफेक्टिव डेसिडुआ होती है एंडोमेट्रियम वाली लेयर, जो इनर मोस्ट यहाँ वाली जो लेयर होगी बेबी के चारों तरफ जो होगी, अगर ये काम नहीं करती है, तो फिर जो फर्टिलाइज्ड ओवम वो अपर सेगमेंट की बजाय लोअर सेगमेंट में अपने आप नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो जो डेसिडुआ होगी वो डिफेक्टिव हो। थर्ड क्या होता है, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी के अंदर क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है, फर्टिलाइज्ड ओवम है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम अपर पोर्शन ऑफ यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हुआ था, वो नीचे की तरफ इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव डेसिडुआ भी इसका एक कारण हो सकता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव डेसिडुआ। इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। अगर उसकी पहली सिजेरियन सेक्शन वाली डिलीवरी हुई है, तो फिर भी प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और अगर एज उसकी मोर देन 30 हो, 35 हो, ठीक है, या इससे भी अबव हो, ठीक है, तो फिर ये इसके कॉजेज हो सकते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के। इसके बाद आता है इसके टाइप्स। देयर आर 4 टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्लेसेंटा टू द लोअर सेगमेंट। ये नॉर्मली 4 प्रकार का होता है, और ये चारों के चारों टाइप पे बेस करते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो कौन से पोर्शन के ऊपर है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कौन से पोर्शन के ऊपर प्लेसेंटा जो है वो इम्प्लांट हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले है लोअर लाइन के अंदर क्या होता है, द मेजर पार्ट ऑफ प्लेसेंटा is attached to the upper and lower segment but not up to the internal OS। पहले वाले टाइप के अंदर क्या होता है कि जो अपर पार्ट ऑफ यूट्रस की बजाय लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन वो उसको इंटरनल ओएस से, जहां से सर्विक्स जाती है, जहाँ पे वेजाइना है, उसके आसपास नहीं होता है। देखिए इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो लोअर सेगमेंट के अंदर है, ना कि अपर सेगमेंट के अंदर है। तो लोअर सेगमेंट के अंदर ही, लेकिन इंटरनल ओएस को वो कवर नहीं कर रही है, ठीक है। तो यह है लोअर लाइन। इसके अंदर खाली इतना बताया गया कि जो प्लेसेंटा है वो लोअर सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये था लोअर लाइन। सेकंड है मार्जिनल। द प्लेसेंटा रीचेस द मार्जिन ऑफ द इंटरनल ओएस बट डज नॉट कवर इट। इसके अंदर क्या हुआ है कि जो इंटरनल ओएस है ना, इसको प्लेसेंटा, ये है ओएस, ये इंटरनल ओएस को प्लेसेंटा कवर नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी मार्जिन, जो उसकी सीमाएं हैं, जो उसके आसपास पहुंच गया है प्लेसेंटा, ठीक है। इसके अंदर जो ओएस था उसके आसपास भी नहीं था, लेकिन लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस था, ठीक है। इसके अंदर लोअर सेगमेंट के अंदर तो है, लेकिन ये ओएस को कवर नहीं कर रहा है। इसके बाद है पार्शियल सेंट्रल।
द प्लेसेंटा कवर द इंटरनल ओएस व्हेन इट इज क्लोज्ड बट डज नॉट कवर इट व्हेन ओएस इज ओपन। अगर ओएस है ओपन तो ये इसे कवर नहीं करेगा, लेकिन अगर ओएस है क्लोज, ठीक है, तो ये इसको कवर कर लेगा। तो ये था पार्शियल सेंट्रल कि अगर ओएस जो है वो ओपन है तो प्लेसेंटा इसे कवर नहीं करेगा, लेकिन अगर इंटरनल ओएस बंद हो जाती है तो इसे प्लेसेंटा कवर कर लेता है। ये था थर्ड पार्ट। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे, टोटल यानी कंप्लीट। द प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर द इंटरनल ओएस व्हेन इट इज ओपन और क्लोज्ड। तो जो प्लेसेंटा है वो उसे पूरी तरह से कवर कर लेता है, चाहे इंटरनल ओएस जो है वो चाहे तो बंद हो, चाहे तो क्लोज हो, चाहे ओपन हो, लेकिन प्लेसेंटा इसे कवर करेगा। तो ये थी 4 टाइप ऑफ लोअर लाइन। एक बार फिर से देख लेते हैं कि लोअर सेगमेंट के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट है तो इसे लोअर लाइन कहेंगे, लेकिन इंटरनल ओएस के आसपास भी नहीं है। सेकंड, मार्जिनल में क्या है कि इसकी सीमाओं के पास, मार्जिन के पास प्लेसेंटा जो है वो पहुंच गया है। इसके बाद है थर्ड टाइप, इसके अंदर पार्शियल सेंटर के अगर इंटरनल ओएस है क्लोज, ठीक है, तो ये इसे कवर करेगा। अगर इंटरनल ओएस बंद है तो इसे कवर कर लेगा, और अगर ओपन है तो ये इसे कवर नहीं करेगा। इसके बाद है कंप्लीट के अंदर चाहे इंटरनल ओएस ओपन हो चाहे क्लोज हो, लेकिन प्लेसेंटा जो है वैसे कंप्लीटली कवर कर लेगा। फिर है मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले आता है एक्टिव मैनेजमेंट में सबसे पहला है सी सेक्शन, मतलब कि सिजेरियन डिलीवरी, ठीक है। इसके अंदर इसकी इंडिकेशन क्या क्या है, अगर प्रेगनेंसी है वो मोर देन 37 वीक है, ठीक है, और मदर इज इन लेबर, अगर मदर लेबर में है या फिर एक्टिव ब्लीडिंग जो है वो प्रेजेंट है, तो हम सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में, ठीक है। वेजाइनल डिलीवरी भी कर सकते हैं अगर इंटरनल ओएस जो है वो 2 या 3 सेंटीमीटर दूर हो इंटरनल ओएस से, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के अंदर इसके बेबी की डिलीवरी नहीं करनी है। क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को 37 वीक तक कंप्लीट होने देते हैं। इंडिकेशन तो ये है कि 37 वीक से प्रेगनेंसी कम होनी चाहिए, तो 37 वीक कंप्लीट होने तक की जो थेरेपी होती है उससे हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर मदर को गुड कंडीशन के अंदर रखा जाता है, उसको अच्छा फूड दिया जाता है, ठीक है, और इसके अंदर जो है बेबी की जो एक्टिव ब्लीडिंग जो है वो एब्सेंट होती है, मदर की कंडीशन गुड होती है, ठीक है, और प्रेगनेंसी जो है वो लेस देन 37 वीक होती है। और इस एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं, मदर को बेड रेस्ट देते हैं, उसका यूरिन लेवल चेक करते हैं ताकि एक्लेम्पसियासिस को प्रिवेंट कर सके, गुड न्यूट्रिशन देते हैं, एचबी टेस्ट करते हैं अनीमिया से बचाने के लिए, स्टीरॉयड थेरेपी देते हैं बेबी को ताकि उससे फीटल डिस्ट्रेस से बचाया जा सके। और जैसे ही 37 वीक कंप्लीट हो जाते हैं तो उसे सी सेक्शन, उसकी सिजेरियन डिलीवरी कर दी जाती है, ठीक है। ये था प्लेसेंटा प्रीविया।